कल जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो थ्योरी लिए थे उसमें देखिए तो लास्ट वाला हम बता रहे थे, देख रहे कॉपी छोड़ दो। देखो बाबू यहाँ पे 5वां नंबर जो फंक्शन था आपका, 5वां था वो था आपका px²। px² प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x² प्लस bx प्लस c, यही था। इसमें कल सिखाए बाबू कि अगर एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, तो पार्शियल होता है इसका बाबू a अपॉन लीनियर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक, bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? x² प्लस bx प्लस c। लेकिन बाबू वहां पर एक कंडीशन डाले थे कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखवाए? अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल अभी दे देंगे हम। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज अगर होगा तो फैक्टराइज होगा तो दो फैक्टर बनाएगा। सुनो ध्यान से, अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर ने बनेगा। तो अगर फैक्टराइज हुआ और दोनों फैक्टर अगर डिफरेंट हुआ तो आप रूल नंबर 3 में पटका जाइएगा जाकर। अभी जाकर के देख रहा कि अच्छा हाँ सही है बोल रहे सर, समझ में आया क्या बोले? सो अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा तो एक फैक्टर पहले से और दो फैक्टर ये देगा। सपोज करो कि इसका फैक्टर आ गया x माइनस ये पहले से, ठीक है, और सपोज कर रहे इसका फैक्टर निकल गया x माइनस बी और x माइनस सी। फैक्टराइज किए तो ये दो गो फैक्टर निकल गया, तो ये दोनों डिफरेंट फैक्टर है। और अगर ये दोनों डिफरेंट फैक्टर है तो देख रहे हैं आपका 3 फैक्टर बन गया है, और 3 फैक्टर बना तो रूल नंबर 3 काम करने लगेगा। कल बताए थे ना कि डिनोमिनेटर में अगर 3 फैक्टर है तो 3 बार पार्शियल चलाएंगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। लिखवाए हैं? हाँ, तो ये तो हुआ पहला केस कि अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगा, ये देखना है कि पहले ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है कि नहीं है। अगर फैक्टराइजेबल होगा तो या तो रूल नंबर 3 में रहिएगा आप, या तो रूल नंबर 4 में रहिएगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के 3 में रहिएगा या 4 में। तो 4 में कब जाएंगे? हम बता दिए कि अगर ये दोनों डिफरेंट फैक्टर हुआ तो 3rd नंबर में जाके गिरिएगा। और 4th नंबर में कब आइएगा? 4th नंबर में तब आएंगे सपोज किए कि इसका फैक्टराइज किए तो एक फैक्टर यही आया जो यहां बैठल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फैक्टर यहां से यही निकला जो यहां पर पहले से बैठल है। तो हम सपोज किए कि इसका एक फैक्टर x माइनस ए है और x माइनस बी है, x माइनस ए, और तो ये दोनों मिलकर के होल स्क्वायर ने हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू x माइनस बी। तो रूल नंबर 4 में चले जाइएगा, रिपीटेड और लिनियर वाला। कल लिखवाए है a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन रिपीटेड प्लस c अपॉन थर्ड, लिखवाए है। तो याद रखना कि जब भी एक नीचे लीनियर, देखो एक बात बता देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या बैठा है हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कल ही हम सिखा करके भेजे, ऊपर में कौन आदमी बैठा है हमको कोई मतलब नहीं रहता है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देखेंगे, 2 चीज हम सोचेंगे। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कौन सा रूल काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन देगा। 80 क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें से आपका 70 क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन करेगा, 10% क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 10 क्वेश्चन जो इम्प्रॉपर में रहेगा। तो इम्प्रॉपर में कुछ करना नहीं,
डिवाइड करेंगे और उसके बाद प्रॉपर बनाएंगे, तो उसका केस अलग है। जब हम उसको क्वेश्चन सिखाएंगे तो उस समय पता चलेगा। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखना कि इस पर हम नहीं फोकस देते कि यहाँ क्या बैठल है, हमको डिनोमिनेटर में रहेगा। नीचे में अगर 2 फैक्टर है 2 बार पार्शियल चला देंगे, नीचे में 3 फैक्टर है 3 बार पार्शियल चलाएंगे, नीचे अगर रिपीटेड है तो रिपीटेड का सिखा दिए। बात समझ में आया क्या बोले सो? तो जब भी क्वेश्चन इस ढंग का देखिएगा कि एक लिनियर और एक क्वाड्रेटिक है, तो पहले ये देखना कि यहाँ जो क्वाड्रेटिक बैठा है कहीं ये फैक्टराइज होने लायक तो नहीं है। अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तो रूल नंबर 3 में जाकर के गिरिएगा, या तो रूल नंबर 4 में रहिएगा। रूल नंबर 3 में कब गिरेंगे? जब ये दोनों डिफरेंट फैक्टर होगा, ये दोनों डिफरेंट फैक्टर हुआ। और रूल नंबर 4 में कब गिरिएगा? जब इसका एक फैक्टर इसके जैसा आ जाएगा, तो रूल नंबर 4 में चले जाइएगा। बात समझे? और अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो इसका रूल देख लो, ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसे बोलना है, वो पढ़ पढ़ करके नहीं काम चलेगा कि क्या करना क्या नहीं करना। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सारा चीज हम समझा चुके कल ही, फिर से एक बार सारा चीज रिपीट कर दे रहे हैं। जो स्टूडेंट एब्सेंट किए हैं किसी का कॉपी दे करके फोटो खींच करके अपना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पहला ये इधर सुनो, 3 गो चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं, कहाँ से? डीसी के बाद। डीसी के बाद 3 गो जो एक्सरसाइज हम बताए, पहला परफेक्ट स्क्वायर जो क्रिएट करने सिखा रहे थे, उसका कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, उसका कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अरे क्वाड्रेटिक जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने सिखा रहे थे, एक वो एक्सरसाइज यानी एक वो टाइप, एक बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के अंदर आहट भी है, बाई पार्ट्स के अंदर आहट है, बाई पार्ट्स, और एक पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 चैप्टर अगर पूरा इंटीग्रेशन कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़े है तो कम से कम ये 3 चैप्टर पढ़ लो, 2 गो क्वेश्चन करके आ जाएगा। ये 100% सियोरिटी रहेगी। बात समझ में आए? पिछले बार जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन लगा चुका है, तो इस बार पार्शियल दे देगा। पार्शियल फ्रैक्शन जो है इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तो इसको अलग रखा है। और इसका क्वेश्चन पहचानना भी आसान है। क्यों? क्योंकि नीचे में फैक्टर बनल रहेगा, तो तुरंत समझ जाएगा कि पार्शियल का क्वेश्चन। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन के दुनिया में। अब क्वेश्चन पर जितना समझाना होगा उतना समझाएगा। नंबर बोलो बाबू। और अभी एकदम धीरे धीरे सब लोग को मेरे साथ साथ बनाना है। 257 यहां पर लिख लीजिएगा बाबू, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में जो रहेगा जितना भी क्वेश्चन करेंगे सारा प्रॉपर फ्रैक्शन का करेंगे। और कैटेगरी बी में इम्प्रॉपर वाला 2 फ्रैक्शन कल सिखा रहे थे ना। चलिए 257 आइए। इंटीग्रेशन x बटे x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 dx, x बटे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। उतारना मत, हर क्वेश्चन बताने के बाद 2 प्रैक्टिस होगा तुम्हारा साथ ही साथ, उस पर नंबर नहीं मेरा डालिएगा, जो प्रैक्टिस हम करवाएगा। चलो देखो बनाने का मेथड क्या है। अच्छा एक चीज और बाबू, जो थ्योरी का लिखवाए तो उसमें से लिख दीजिए बाबू, फर्स्ट और थर्ड पे शॉर्टकट है। फर्स्ट नंबर पर लिख दीजिए ब्रैकेट में शॉर्टकट वे, और थर्ड पर भी लिखिए शॉर्टकट वे। ये 2 पर हम शॉर्टकट तरीका भी सिखाएंगे आपको। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, इसमें शॉर्टकट तरीका भी अप्लाई होता है। तो एग्जाम में अगर शॉर्टकट तरीका भी लगा दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शॉर्टकट तब लगाइएगा जब नंबर कम रहेगा। जैसे मान लो 2 मार्क्स का दे दिया तो शॉर्टकट से भाग जाइए, और अगर 3 नंबर का दिया तो नॉर्मल जैसे बताएंगे वैसे जाइए। ठीक है, चलो देखो बनाने का तरीका देखिए। पहले पहला क्वेश्चन है बाबू, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा बाबू। पहला काम क्या करना है, इसका पार्शियल हम लोग को करना है। जो इंटीग्रेशन गिवन रहेगा उसको बिना इंटीग्रेशन लिखे हुए बाहर पहले लिखिएगा उसको, यहां जो दिया रहेगा टर्म।
और यहां लिखेंगे लेट। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स बट्टे बोलो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यही मेरा इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये दिया हुआ। हम अभी क्या सीखा है कि न्यूमरेटर पर कौन आदमी है हम नहीं देखते, हम फोकस दो ही चीज पर करते। पहला कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। क्या ये प्रॉपर है? डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, न्यूमरेटर पर डिग्री 1 है, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ही देखे तो नीचे चले आएंगे, फैक्टर देखेंगे। कितना फैक्टर? 2। 2 बार पार्शियल चलेगा। कैसे चलाते पार्शियल? क्या बोलते? ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। देखो यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं। मान लिए कि बाई चांस आपके दिमाग से रूल निकल गया, ऐसा भी हो सकता है कि भूलने में तो आप लोग माहिर हैं, ठीक है, उसमें तो पीएचडी किए हुए। अगर मान लिए आपके दिमाग से स्लिप कर गया कि कैसे पार्शियल होता है, अब कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं अननोन को, तो डिनोमिनेटर में जितना डिग्री होगा उतना अननोन इंट्रोड्यूस होगा आपका क्वेश्चन के अंदर। डिनोमिनेटर में डिग्री कितना है? 2। 2 अननोन हम लिए हैं। अब मेरा टारगेट है ए और बी निकालना। जो सही ढंग से ए और बी निकाल लेंगे वो इंटीग्रेशन में जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि देख लो चारों, पांचवा छोड़ करके चारों इंटीग्रेशन का जो भी पार्शियल हम लिखे हैं सब लविंग है। या तो log x का इंटीग्रेशन ले रहा है या तो 1/x² वाला ले रहा है। अरे बोका लोग, पार्शियल जो लिखाए है राइट साइड, उस पर अगर हम इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे तो या तो log x का इंटीग्रेशन चल रहा है या तो 1/x² वाला इंटीग्रेशन चल रहा है। अरे 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x होता है। ये सब जो इंटीग्रेशन है log वाला है, और इस पर अगर स्क्वायर चढ़ जाएगा तो 1/x² वाला है। दो ही तरह की इंटीग्रेशन टंगल है। तो मेरा मेन खेल है ए और बी पर टिका हुआ है कि ए और बी हम सही ढंग से निकाल लें। अब देखो ए और बी हम कैसे निकालते हैं, यही 2 अननोन हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। देखिए आप कैसे निकालेंगे बाबू। चलिए देखिए अब यहाँ पे कल सिखा रहे थे बाबू, जो भी पार्शियल लिखिएगा तो इधर वाला का एलसीएम जो होगा इधर वाला का वही होगा जो इधर बैठा है, तभी समझिएगा कि सही हुआ है मेरा। चलिए एलसीएम लीजिए, इसको यहां ले गए और इसको यहां ले गए। बताइए इंप्लाइड एट बोलो x + 2 यहां गया, x + 1 यहां गया, ये खत्म। तो x बराबर बोलो क्या हुआ, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इतना दूर समझ में आया? दोनों का डिनोमिनेटर गायब हुआ, ये समझे? क्योंकि एलसीएम यही है बाबू जो यहां पर बैठल, तो ये और ये तो हट जाएगा, तो बचेगा इसका x यहां पर, और ये चला गया यहां, ये चला आया है। मेरा टारगेट क्या है? ए और बी निकाल। मंत्र सुनिएगा कैसे ए और बी निकालते सु। हमको पहले चाहिए बाबू ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालने के लिए बाबू बी को शहीद होना पड़ेगा, यानी बी को मरना पड़ेगा। तो बी शहीद कब होगा? तो बी के पास जो फैक्टर है उसको मन में = 0 कीजिए और वैल्यू वहां से बताइए क्या निकला, -2। कहने का मतलब पूरे दोनों साइड अगर -2 पुट कर देंगे, दोनों साइड x बराबर कितना, सॉरी -1 है। क्या बोल दिया -2 रे? पहले क्वेश्चन में गड़बड़ करते। तो मोबाइल चला रहे क्या रे? तो मम्मी मैसेज पढ़ लेती है। मम्मी पूछती है मैसेज में पहुंची, उसके बाद मम्मी पूछेंगे कि मैसेज में कि की। बंद कर मोबाइल, मम्मी को बोलो कि सब सही सलामत आ गए। चलो देखो यहां पर ए का वैल्यू निकालना है, इसको बचाना है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए इसके पास फैक्टर कौन है? x + 1। x + 1 को मन में = 0 करना है, x का वैल्यू सोचना। क्या क्या आया? -1। तो यहां लिखेंगे पुट x बराबर -1, पुट x बराबर -1, क्योंकि हम b को 0 करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही -1 डालेंगे बाबू, तो देखिए तो बाबू -1 दोनों साइड रखना है। जहां जहां x दिख रहा है सब जगह पर दोनों साइड -1 रखना है। क्या यहां x दिखा? यहां -1 रखिए। पहला क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं, अगला बार से हम उड़ाने लगेंगे हम।
चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ -1 रखिए, बोलिए a इंटू -1 + 2, और ये पार्ट 0 हो चुका है क्योंकि इसी का तो वैल्यू तुम 0 किया है। नहीं समझा? समझ में आया? चलिए अब बताइए बाबू, यहां से देख कर करके, इंप्लाई डेट -1 इक्वल्स टू -1 में से +2 घटाइए 1, और 1 गुने ए, तो यहां से निकल गया ए का वैल्यू। तो ए बराबर कितना आया बाबू? -1। एक वैल्यू मेरा निकल गया मार्केट से, इसी का जरूरत है। और जैसे यहां वैल्यू ठोकेंगे लविंग हो गया। चलिए अब कौन चाहिए? बी निकालने के लिए ए को शहीद होना पड़ेगा। ये शहीद करने के लिए बताइए क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे हम? तो ए वैल्यू इसको शहीद करना है, तो इसके पास फैक्टर है x + 2। x + 2 को मन में 0 किए तो x का वैल्यू -2। x = -2 जो है, दोनों साइड पुट करना है आपको, दोनों साइड पुट करना है। जहां जहां x दिख रहा है, क्या यहाँ x दिखा? -2 रखिए, तो -2 बराबर, यहां पर तो -2 रखेंगे तो 0 में चला गया, जो पार्ट 0 चला गया उसको मत हुलकिए। चलिए फिर बताइए, b इंटू -2 + 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं? -2 में +1 घटाइए, -1 तो -b बना, आई -b, और इधर से -2, तो b बराबर कितना? 2। क्या a और b निकल गया? यही मेन खेला है। जिस दिन a और b और जितना भी अननोन लिखवाए हैं आपको पार्शियल में, अगर वो सही ढंग से निकल गया, समझ आना कि हम मेरा आंसर सही हो गया। इसी पर मेन खेला टिका हुआ है, ए बी सी सब जो लिखवाए अननोन। चलिए इसको उतारिए पहले, उसके बाद आगे बढ़े। जब भी ए बी सी निकालिएगा तो इस तरह से घेर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर पड़े कि ए का वैल्यू दिस, बी का वैल्यू दिस, सी का वैल्यू दिस निकाला है। और वो चेक करेगा क्योंकि उसके आंसर शीट पर रहता है ए बी सी का वैल्यू क्या लाया। बीच वाला स्टेप में आप क्या किए उससे उसको कोई मतलब नहीं, ये वाला चेक करेगा आपका कि ए बी सी लाया क्या है वो। बात समझे? चलिए उसके बाद आइए, अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे बनेगा। सो यहां लिखेंगे, उसके बाद नाउ मेरे को इंटीग्रेशन करना था इसका बाबू, तो अब हम लोग इसका ना करके इसका करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय हम लोग इसका करेंगे। तो दोनों साइड इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, दोनों साइड जैसे ही इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो मेरा क्वेश्चन दिया था, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन x बटे x + 1 इंटू x + 2 और dx क्या बाबू? इक्वल्स टू। तो इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा बाबू, क्योंकि ये क्या क्लेम कर रहा है कि हम इसके बराबर, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा बाबू। तो इंटीग्रेशन बंटवारा जिस तरह से वैसे करते हुए लगाइएगा, यानी दोनों पर इंटीग्रेशन बनाइएगा। चलिए बताइए, तो क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन a बाई, बोलो, x + 1 बाबू dx, प्लस फिर बताइए इंटीग्रेशन b बटे x + 2 dx क्या बाबू? चलिए, तो a और b तो कांस्टेंट नंबर है बाबू, तो a का वैल्यू बाहर कीजिए और वैल्यू बैठाते हुए लिखिएगा। a का वैल्यू कितना है? तो यहाँ a बाहर, तो -1 यहाँ बैठा, और इंटीग्रेशन में यहाँ लग गया 1 बटे x + 1 dx, बोलबे नहीं कर रहा है। चलिए -1 तो पहली बार लिखे है, यहाँ माइनस लिख देंगे सिर्फ। अरे ये बाहर हुआ, -1 थोड़े लिखा जाता है, वहां माइनस खाली लगा दो। चलिए b का वैल्यू बाहर करते हुए, b का वैल्यू बाहर करते हुए कितना? 2, तो 2 बाहर हो गया बाबू, और इंटीग्रेशन में 1 बटे x + 2 dx क्या बाबू? चलिए अब दोनों लविंग है बाबू, बताइए, ये तो माइनस बन गया बाबू, log mod ऑफ x + 1 क्या बाबू? बीच में प्लस साइन बाबू, 2 इंटू, ये भी तो log का इंटीग्रेशन है बाबू, log mod ऑफ x + 2 और प्लस में बाबू c। क्वेश्चन खत्म। ये प्रॉपर वे है फेवरेट, समझा कि नहीं तुम? ये और भी जितना नीचे फैक्टर होगा उतना अननोन इंट्रोड्यूस होगा क्वेश्चन पर। वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आया? हाँ, तो ये आसान तरीका है वैल्यू निकालने का, ठीक है। इसको मिटा नहीं रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, जो भी टाइम देना रहेगा हम इसी पर देंगे। नीचे में यहां पर नोट कर करके लिखिए, अब बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर x² + 2x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, यहां रास्ता हम खोल रहे हैं ना। बहुत सारा लड़का का दिमाग दूसरे ढंग का होता है ना कि सर की मार्केटवा में यह वैल्यू पुट करना जरूरी है। क्या अदर वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा? दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम ये सब उपाय लगा रहे हैं, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना। ये चीज जो लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 30, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, और इसको बोलते हैं इक्वेशन। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये x के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। दुनिया में कोई भी वैल्यू ठोको, लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा। कुछ भी रख दीजिए x का वैल्यू, ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है, और ये जो है उसी वैल्यू के लिए ट्रू है जो इसका रूट्स है। सारा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसमें 2 और 3 रखिएगा तभी सेटिस्फाइड करेगा, और 4, 5, 10 रख दीजिएगा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 इसका रूट्स है। इसका रूट्स है 2 और 3, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो ब्रैकेट में लिखना इक्वेशन और इसमें लिखना आइडेंटिटी। अभी रुक जाओ, पहले समझ लो ये वाला थीम हम क्यों समझा रहे। ये आपका आइडेंटिटी, अगर किसी को किसी के बराबर लिखे इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। इसको इसके बराबर किए, जैसे वेरीफाइड कर देते, एक्स के जगह पर दोनों साइड 3 रख दो। कितना? 3 रखेंगे तो 16 हो गया। कितना हुआ? अगर इधर भी 16 आ जाएगा तो सेटिस्फाइड कर गया। तो यहां 3 रखिए 9, और यहां पर 6 15 और 1 16। क्या सेटिस्फाइड किया? दोनों साइड 0 ठोको, दोनों साइड 0 ठोकेंगे तो इधर 1, और इधर भी देखो 1। क्या सेटिस्फाइड किया? कोई भी दुनिया का वैल्यू रखो, लेफ्ट और राइट हमेशा ट्रू हो जाएगा, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोला गया। और इसको बोलते हैं इक्वेशन। इसमें सिर्फ x का वैल्यू 2 और 3 ही सेटिस्फाइड करेगा, अदर दूसरा वैल्यू नहीं सेटिस्फाइड करेगा। बताने का मकसद क्या था? अगर हम इसको इसके बराबर लिखे हैं कि मेरा ये इसके बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। और अगर ये आइडेंटिटी है तो यही वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा कि हम जो वैल्यू रखे वही मेरा सेटिस्फाइड करेगा। नहीं, दुनिया कोई वैल्यू ठोको, लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर होगा, और ए और बी का वैल्यू सेम दे करके जाएगा। जैसे देखो अभी क्या क्या हम रखे वैल्यू, -1 और -2। तुम इसको छोड़ करके दूसरा वैल्यू रखो, देखो ए और बी का वैल्यू हम -1 और -2 ही लाएंगे। इसको लिखना नहीं, खाली समझा रहे आपको, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। हम x के जगह पर दोनों साइड 0 ठोक दिए। कितना ठोके? 0। a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 न, यही निकलना चाहिए। इसको छोड़ कर करके हम अदर वैल्यू रख रहे, देखते हैं कि a और b आता है कि नहीं। अगर a और b यही आया, समझ आना कि ये सही है। चलो बताओ, x के जगह पर 0 रखिए बाबू। 0 रखेंगे तो लेफ्ट साइड हो गया 0। इधर देखिए बाबू, यहां रखे 0 तो 0 + 2 हो गया 2, तो 2 ये बना क्या बाबू? और इधर कितना बना बाबू? +b। 2a + b, यानी इक्वेशन क्या तैयार हुआ? 2a + b बराबर 0। ये रिश्ता नंबर 1। अब एक वैल्यू तुम लोग चूज करो, ऐसा वैल्यू चूज करना जो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़े। इसको छोड़ कर करके रखना, 1 रखो। कितना? 1। लेफ्ट साइड 1 ठोकिए, बोलिए 1 = बोलो 3a, अब प्लस में 2b। क्या बाबू? तो यहां से लिख सकते हैं 3a + 2b बराबर 1। रफ पार्ट में देखो सॉल्व कर करके a और b का वैल्यू आता है कि नहीं। एक 1 और एक -2, सॉरी -1 और 2 छोड़ दो, मत करो। ये दोनों वैल्यू इसमें ठोको, देखो आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों को। अरे जो वैल्यू ये निकालल है इसमें से ठोको, देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। a का वैल्यू कितना? -1 थी, -2 हुआ। अब b का वैल्यू कितना? 2, तो +2 और -2 गॉन 0। इसमें ठोको, आया, इसका मतलब सही है। तभी तो बोल रहे कि ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि x बराबर हम -1 और -2 भी पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू रख सकता है। इसको हम इसलिए पुट किए क्योंकि एक आदमी को हम 0 बना रहे थे, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। इस तरह से 2 को इक्वेशन भी सॉल्व कर करके आप निकाल करके जा सकते। बात समझे? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी।
तो ये आपका आइडेंटिटी और ये इक्वेशन। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है समझे? ये x के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन ये x के लिए उसी वैल्यू के लिए ट्रू है जो उसका रूट्स है। बात समझे? तो यहां लिखिए आइडेंटिटी और यहां लिखिए इक्वेशन। कुछ भी वैल्यू रख देगा दोनों साइड, वो हमेशा a का वैल्यू -1 ही देगा और b का वैल्यू 2 ही देगा। तो यहां से एक आपका चीज जो है वो क्लियर हो गया कि यही वैल्यू रखना जरूरी नहीं है। क्यों रखा गया है? क्योंकि कैलकुलेशन हमको इजी लग रहा था कि एक आदमी को अगर हम 0 बना दे रहे तो एक क्या आदमी बच रहा है, तो एक आदमी का वैल्यू निकालना आसान है। और ये आगे जरूरत पड़ेगा जो वैल्यू ठोक रहे हैं अभी दोनों साइड। चलो ये तो पहला हो गया। आपको क्या करना, 4 लाइन छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए, हम दे रहे। देख लिए ये और बी कैसे निकालते सो। चलो बनाओ दूसरा क्वेश्चन, आप बनाओ बाबू। इसमें भी मेरा ही नंबर डालिएगा बाबू। x -1 x + 1 इंटू x + 2 dx। चलो पार्शियल 4 लाइन छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। ध्यान रखना बाबू, ए और बी सही निकलना चाहिए। अगर ए और बी गलत निकाल दिया तो खत्म हो गया खेला, एक को नंबर नहीं देगा। x -1 बटे x + 1 इंटू x + 2 बराबर नीचे 2 फैक्टर। हम ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बस सिर्फ हम मेरे दिमाग में चल गया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे कितना फैक्टर? 2 बार पार्शियल a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकेंड इंप्लाई डेट। एलसीएम तो यही है बाबू, ये यहां ये और ये खत्म। a इंटू x + 2 बाबू प्लस b इंटू x + 1। और अभी हम बता दिए ये आइडेंटिटी है, वही वैल्यू रखना जरूरी नहीं कि जो रखा जा रहा है, लेकिन उसको आसान करने के लिए रखवाते हैं वो। चलिए ये निकालना है, बी को शहीद होना पड़ेगा। बी को शहीद करने के लिए बी के पास जो फैक्टर है उसको मन में 0 किए, x का वैल्यू ठोक दिए। तो यहां पर फैक्टर x + 1, इसका मतलब दोनों साइड पुट होगा x बराबर -1, x बराबर -1। अब तो स्टेप हम खाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सिखा चुके हैं। यहां -1 रखे -2 हो गया। यहां -1 + 2 1 गुने ये a, यानी a का वैल्यू निकल गया। ये a बराबर कितना? -2। a का स्टोरी समाप्त हो गया। सारा खेल a b c के हाथों में टिका हुआ है। चलो अब दोनों साइड पुट कर रहे हैं बाबू। x बराबर -2, x बराबर -2 बाबू, क्योंकि अगर a को 0 करेंगे b को रखेंगे तो -2 रखे तो -2 और -1 -3 सही चल रहे हैं। और यहां पर देखिए -2 पर ये 0 हो चुका है, -2 में +1 घटा -1 तो -b, तो b बराबर कितना? 3। कितना आसान चीज है, a और b निकल गया। चलिए अब इंटीग्रेशन में हम जाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाइए। अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन, बोलो x -1 बटे x + 1 इंटू x + 2 dx। अब इंटीग्रेशन इस पर करना है हमको, बंटवारा करते हुए कीजिए। बोलिए a बटे x + 1 dx प्लस b बटे x + 2 dx। इससे धरती में आसान चीज नहीं है कि खाली a b तुमको निकाल करके इंटीग्रेशन ठोक देना। कोई सब्स्टिट्यूशन ये सब नहीं है। a का वैल्यू -2, तो -2 बाहर डायरेक्ट लिख रहे हैं, -2 log mod ऑफ x + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको दिख गया। चलिए b का वैल्यू 3 रखे और इंटीग्रेशन log लिखे, mod ऑफ x + 2 प्लस c। इधर सुनो, हो सकता है आपसे टेस्ट होगा, वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो वो टेस्ट करेगा कि लॉगरिथम थोड़ा बहुत आता है कि नहीं।
इसको उचका करके पावर ले जाएगा वो। अब पावर लेगेगा तो एक्स प्लस टू का होल क्यों है, और इसको देखिए ये -2 है, तो 2 को पावर में लेगेगा, 2 को पावर में लेगेगा, माइनस छोड़ देगा वहीं पर। तो इस पूरे को देखना यहां पर, हो सकता है किसी का सांस रुक जाए। मॉड ऑफ, ध्यान से देखो, एक्स प्लस टू का होल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हम नहीं समझाएंगे बबुआ। इसका ये पावर वह यहां गया, इसका ये पावर यहां गया, ठीक है। और 2 लॉग डिफरेंस में आर्गुमेंट डिवाइड होता है, वो करता है। इधर से देख ले, इधर से हम देख रहे देश माइनस देश, तो लॉग अगर डिफरेंस में रहता है तो आर्गुमेंट डिवाइड होता है। तो इसका पावर जो ले गए थे वो देखो ऊपर है, और डिवाइड में दिस है, इसका पावर जो ले गए। अब इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे, मॉड हटा करके भी लिखेगा तो भी सही है। हो गया ये सब लोग का। अब आइए शॉर्टकट तरीका, दोनों का शॉर्टकट देखो। तो पहले तो इसी का शॉर्टकट हम कर दे रहे, अब पहला वाला आप बनाइए जो 4 लाइन जहां छोड़े, देखो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट और थर्ड पर मजेदार चीज है बाबू की शॉर्टकट वे प्रेजेंट है, और वो एग्जाम में आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि नंबर कितना दिया गया है। 3 नंबर पर देगा तो ऐसे जाना होगा, 2 नंबर पर देगा तो हवा में बतियाएंगे। देखो कैसे हवा में बतियाते हैं। जो इंटीग्रेशन है उसको बाहर लिखिए बाबू, x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2, सॉरी x प्लस 1 है ना बाबू, और x प्लस 2 dx। देख लो इधर कोई ए बी सी नहीं, डायरेक्ट मने में निकलेगा वो। कितना फैक्टर नीचे, 2 बार पार्शियल लिखिए, इंटीग्रेशन में ही लिखना है। बोलो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। मेरे को a और b का टारगेट है बाबू, ये फर्स्ट और थर्ड में ही एप्लीकेबल है। फर्स्ट वाला पार्शियल और थर्ड वाला पार्शियल उसी पर शॉर्टकट है, बाकी सब नॉर्मल तरीका से निकाल के वैल्यू देना होगा, जैसे एलसीएम ये सब लेके दे रहे। चलो आ जाओ, पहले वैल्यू किसका चाहिए, a का। a के डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर है, x प्लस 1। ध्यान से सुनना, देखना मेरा हाथ कैसे चलता है। सो इसको मन में इक्वल्स टू 0 कीजिए और x का वैल्यू बताइए। तो ध्यान से सुनिए, इसको मन में इक्वल टू 0 किए, x का वैल्यू -1। पुट x इक्वल्स टू -1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। पुट x इक्वल्स टू -1। देखा यहां पर 0 करके हम यहां है, यहां पर से 0 करके हम यहां आ गए। इसको मन में इक्वल्स टू 0 कीजिए, x का वैल्यू -1। पुट x इक्वल्स टू -1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। यानी जिसको मन में तुम 0 किया उसमें वैल्यू नहीं रखना है, बाकी सब जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां सब जगह रखो वैल्यू। चलो बताओ, यहां पर -1 ठोकिए तो -2, इसको रफ में निकालना। और यहां पर -1 और +2 1, तो 1 हो गया, तो -2 बटे 1 कितना होता है, -2। यानी a का वैल्यू मिल गया -2। क्या a का वैल्यू -2 है? चलिए फिर देखिए, अब यहां b का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, b का। b के नीचे का फैक्टर बोलो, मन में इक्वल्स टू 0 करो, -2। पुट x इक्वल्स टू -2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। यही ना है, तो इसमें नहीं रखना है, बाकी सब जगह -2 ठोकिए। -2 और -1 -3, बोलबे नहीं कर रहा है। -2 में +1 घटा -1, माइनस माइनस कट गया, कितना आया 3। तो b का वैल्यू कितना आया 3। अब बटे में कितना, x प्लस 2। अब बाहर क्या है बाबू, dx। क्या दोनों इंटीग्रेशन लविंग है? इसका इंटीग्रेशन -2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 बाबू, और इसका इंटीग्रेशन बाबू 3 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2। अब प्लस में बाबू c। क्वेश्चन डन। ऊपर में लिख देना मेथड सेकेंड शॉर्टकट वे।
पहला वाला था x बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, क्या बाबू? यही था क्या? चलो आ जाओ, देखो अब क्या बोले बाबू। पहले तो इसको 2 बार पार्शियल लिखिए बाबू, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, 2 बार पार्शियल चला। हमको a और b का वैल्यू चाहिए। a और b का वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे है x प्लस 1, x प्लस 1 को मन में इक्वल्स टू 0 किए, x का वैल्यू -1, पुट x इक्वल्स टू -1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर दिस। तो चलिए -1 ठोके तो -1, और नीचे -1 प्लस 2 तो 1, -1 बटे 1 तो -1, तो a का वैल्यू निकल गया -1, x प्लस 1। चलिए फिर b चाहिए बाबू। b के नीचे जो फैक्टर है वो x प्लस 2 है, x प्लस 2 को मन में इक्वल्स टू 0 किए तो x का वैल्यू -2, पुट x इक्वल्स टू -2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। चलिए तो -2 रखे और नीचे में आ गया -1, ये कट गया तो आया 2 बटे कितना, बाकी तो लविंग है दोनों इंटीग्रेशन, सब स्टूडेंट जानते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 अब प्लस 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x प्लस, अरे x प्लस 2 है ना बाबू, x प्लस 2 अब प्लस में बाबू c, खत्म। ये समझ में आया कहाँ करना है? सो 2 नंबर देगा वहां पे, 3 नंबर देगा तो नॉर्मल तरीका से जाएगा, समझा? क्योंकि वो बंदरा को नहीं पता चलेगा कि कनेक्ट निकाला है तो काट देगा नंबर 1। क्योंकि तो हवा में हम बतिया दिए है ना, तो बुकवा में थोड़ी रहता है शॉर्टकट ट्रिक। चलो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बनाते जाइए। हमको नॉर्मल से भी चाहिए और शॉर्टकट भी चाहिए, पहले शॉर्टकट लगाएगा उसके बाद नॉर्मल। मेरा नंबर नहीं डालना बाबू। नेक्स्ट इंटीग्रेशन लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। न्यूमरेटर में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग हैं कि नहीं है। पहले शॉर्टकट तरीका लेना है बाबू, समझा फेवरेट? बहुत धीमा है तू लोग। 2 फैक्टर का पार्शियल इतना बढ़िया शॉर्टकट है, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन dx है। चलो a चाहिए, इसके नीचे का फैक्टर x माइनस 1, मन में इक्वल्स टू 0 किए तो x का वैल्यू 1, पुट x इक्वल्स टू 1 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। ध्यान से सुनो, मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात बोलने जा रहे हैं। वैल्यू जब यहां रख रहे हो तुम, ऊपर देखा x नहीं है, तो ऊपर x अगर नहीं है तो ऊपर जो नंबर होगा उसको कंसीडर करते हुए लिखना है। ये तो संजोग है ना कि 1 और -1 आ रहा है तुम्हारा। अगर यहां 3 ले लेगा ना तो यहां 3 लिख देगा तो खत्म हो गया खेला, 1/3 लिखना है। सुई अरे बोका, यहां अगर 3 आ गया नहीं से तो ऊपर 1 कंसीडर करना है। ये तो डिनोमिनेटर में 3 आया है, तो यहां पर देखो इसको 0 किए थे, इसमें नहीं रखना, इसमें रखना। 1 में से 2 घटा -1, तो ऊपर 1 और नीचे -1 है, ऐसे लिखना है। ये तो 1 आ रहा है तब ना तुम उस तरह से लिख रहा है। अगर ये -3 आ जाता ना यहाँ पे तो -1/3 यहां रखते हैं वैल्यू, इसलिए लिया गया क्वेश्चन। चलो बताओ, तो आंसर इसका आया बाबू -1, तो -1 बटे कितना बाबू x माइनस 1, बीच में कैसा साइन प्लस दिए। चलिए इसको मन में इक्वल्स टू 0 करेंगे, x का वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 2 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर, तो 1 बटे बोलो 2 में से 1 घटा 1, तो 1 बटे 1 तो 1 बाबू x माइनस 2, अब बाहर क्या है बाबू dx। चलिए बताइए, इंटीग्रेशन दोनों लविंग है, माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, अब प्लस बाबू लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2,
अब प्लस सी बाबू। इधर देखो बाबू, इस तरह के आंसर को हम हमेशा इसे लिखेंगे बाबू x माइनस 2 बटे x माइनस 1 बाबू प्लस सी। देख लो इधर से 2 लॉग डिफरेंस में है, इधर से देखो इधर 2 लॉग डिफरेंस में है, तो आर्गुमेंट डिवाइड कर दी। समझा है कि नहीं फेवरेट? यहां पर मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात है, इस 1 को नहीं भूलना है। नीचे से जो वैल्यू आएगा वही मत लिख दीजिएगा, 1 को कंसीडर करते हुए लिखना है। 1 अपॉन में है वो, तो 1 अपॉन कर कर करके वैल्यू चलाना है। समझा फेवरेट? बाकी तो नॉर्मल का खेला तो जान ही रहा है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नॉर्मल से बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं इधर देख लो, सुनो ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, पहले नॉर्मल उसके बाद शॉर्टकट, क्योंकि आदतिया फिर शॉर्टकट में रह जाएगा आपका। x बटे 3 माइनस 2x इंटू x प्लस 2 dx। चलो स्टार्ट लो। पहले नॉर्मल से चलना है। जिसको a और b निकालने आ गया वो समझो कि सीख गया है। ये लिखा है सब लोग? यहां तक आया सब लोग? चलो अब वैल्यू निकालने का बारी आया। पुट ए बचाना है, बी हटाना है। बी के पास जो फैक्टर है उसको 0 किए, एक्स का वैल्यू 3/2। और अगर यहां से एक्स नहीं निकलता, यहां से एक्स का वैल्यू 3/2 है, तो एक्स बराबर 3/2 रखने जा रहे हैं मार्केट में। यहां रखे 3/2 बाबू, आई इक्वल्स टू यहां 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 7/2। सही है कि नहीं? 3/2 और प्लस 2 बाबू, तो एलसीएम लेंगे ये उचक के यहां 4 और 3 7/2, तो ये पूरा है 7/2। तो a इंटू 7/2 है बाबू, और ये तो 0 हो चुका है, 2 से 2 कैंसल, तो a बराबर निकल गया 3/7 बाबू। जिसका ये आया है समझ जाओ हैप्पी में है, नहीं आया है तो कहीं डूबो और मरो। x का वैल्यू, चलो क्या चाहिए अब b, तो a को 0 होना पड़ेगा। a के पास फैक्टर है x प्लस 2, तो x का वैल्यू -2 ठोकना होगा। -2 रखो बाबू, ये -2 बाबू। यहां ए भाई वाह, यहां -2 रखे थी, +4 हो गया, +4 और 3 7, तो 7b क्या बाबू, तो b का वैल्यू बता दो, -2/7। देखो कितना आसानी से निकल गया। नहीं निकल रहा है ना, तो कोई ग्रह चल रहा है, राहु केतु बृहस्पति सब घुसल है। जाके पंडित जी से झाड़ फूक करवाओ। 9 खाली वैल्यू ठोक कर करके निकालना है ये भी। चलिए बताइए, इंटीग्रेशन x बटे 3 माइनस 2x इंटू x प्लस 2 dx, बंटवारा करते हुए लिखना है a बटे 3 माइनस 2x ने बाबू, 3 माइनस 2x dx प्लस b बटे
एक्स प्लस 2 dx। क्या फेवरेट सही है? अब ए और बी का वैल्यू रखूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ए का वैल्यू 3/7, 3/7 यहां लिखे लॉग मॉड ऑफ 3 - 2x। यहां देखो ए बुक का सिली मिस्टेक, बाई में -2, इसको बोला जाता है सिली मिस्टेक। कैसे हुआ समझे? x का कोफिशिएंट -2 है। चलिए, नहीं लिखा था तुम क्या? चलो आप इधर बताओ, बोलो ना इधर, b का वैल्यू बोलो। -2/7, साइन तो बीच का माइनस आ गया, -2/7 लॉग मॉड ऑफ x + 2। और x का कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 है तो नहीं लिखा जाता। और इस 7 दूना 14 कर दो बाबू, ये आंसर हो गया। यानी माइनस इसको लिखना -3/14। बाकी शॉर्टकट तो संभालिए लेगा। अब 3-4 को क्वेश्चन सोचो कि 2 फैक्टर का हम सिखाए फेवरेट, अब नहीं बनेगा तो हम कुछ ही कर सकते। चलो लिखो, अब 3 फैक्टर वाला आते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, मेरा नंबर डालिएगा बाबू। टू एक्स -1 डिवाइडेड बाय, अबर लग रहा है यही सलाह आएगा। भगवान करे माता दी, यही है कि फेवरेट लिख दिया, ठीक किया। फेवरेट को विश्वास और आस्था है कि हो ना हो सर का बात लगिए जाए तो आइए जाएगा। ये देख लो, हो गया। चलो स्टार्ट लो नॉर्मल से, उसके बाद शॉर्टकट। चलो हटाते इसको, हाँ मेरा ही है, मेरा नंबर डालिए। बोलते मेरा आपका क्वेश्चन है सर, मतलब सोचा कि एग्जाम हम देंगे, बोलते आपका क्वेश्चन है सर। हाँ बोले हाँ बाबू मेरा ही क्वेश्चन है बाबू, मेरा ही। लिखो, इंटीग्रेशन से बाहर करो। 2x - 1 डिवाइडेड बाय बाबू x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 बराबर कितना फैक्टर बाबू? 3। 3 बार पार्शियल लिखिए बाबू। a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर बाबू। सही लिखे? अब इधर देखिए, ये तो हम लोग यहां देखो एलसीएमओ नहीं लेने जानता है ना तू लोग, सबसे बड़ा दिक्कत इसी बात का है। एलसीएम तो यहां भी यही होगा जो यहां है, तो इधर वाला कट गया। अब लिखता है कैसे लिखना है वहां से देखो, यहां पहले लिखना बाबू 2x - 1 बराबर a इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्टी कटा इससे, तो ये दोनों बचा, ये जाकर के यहां चिपकेगा, ये दोनों पार्टी यहां चिपकेगा। अरे x - 1 जो है ये इससे कट गया, तो ये दोनों जाकर के यहां चिपक गया। बोलो क्या लिखेंगे? x - 2 x - 3। अरे जो डिनोमिनेटर हुआ मोकरा छोड़ दो, और जो नहीं है उसको लिख दो। x - 2 है तो इसको छोड़ देना, ये दोनों का प्रोडक्ट वहां लिखना है। चलो बोलो, प्लस b इंटू x - 1 इंटू, बहुत बढ़िया, प्लस c इंटू, बोलो x - 1 इंटू। देखिए वैल्यू कितना निकालने में मजा लगेगा बाब, इधर देख लो। चलिए, हमको पहला टारगेट है ए बी सी निकालना, तो पहले तो ये निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए हमको बी और सी को शहीद करना होगा। बी और सी के पास देखिए कि कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों कॉमन है, जो कॉमन होगा उसी पर वैल्यू सोचो कि क्या लिखेंगे दोनों साइड। 1 क्या, देखो इसमें से ये और ये कॉमन है, इसी को जीरो साले को करो तो कितना हो जाएगा? 1 क्या, तो पुट x बराबर 1।
यहाँ 1 रखो, 1 रखेंगे बाबू तो 2 इंटू 1 2, 2 में से 1 घटा 1, तो यहाँ 1 हो गया इक्वल्स टू। चलिए उधर वाला मत ताकिएगा, वो 0 हो गया। ये दोनों फैक्टर में 1 ठोको। चलो बता, यहाँ 1 रखे बाबू तो देख लो बाबू, a इंटू यहाँ 1 माइनस 2 तो -1, यहाँ पर बाबू -2, -2 गुने -1 तो +1 +2 2a, तो यहाँ से जितना हम a बराबर हाफ बाबू, ये 2a है तो ये बराबर हाफ। चलिए अब आइए पुट x बराबर, अब क्या चाहिए b निकालने के लिए a और c को शहीद होना पड़ेगा। a और c में कॉमन देखो, x माइनस 2 मन में इक्वल्स टू 0 2, x का वैल्यू 2 ठोकना है। हाँ x बराबर 2, 2 रखिए दोनों साइड। यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 घटा 3, तो इधर हो गया 3। अब a और c को नहीं ताकना है, b पर ध्यान दो। यहाँ 2 रखना है तो b इंटू, बोलिए निशा जी जल्दी से, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 होगा। और यहाँ 2 में से 3 घटा तब निशा जी -1, बहुत बढ़िया, -1 हो गया। 1 गुने -1 +1, 1 गुने -1 +1 होता है। ये -1 है तो ये -b, तो b बराबर -3 बाबू। सब एकदम मजे में वैल्यू सीख गया निकालने की। ए बी निकल गया, अब मार्केट में बचा सी के लिए तो ऑटोमेटिक है 3 पुट होगा बाबू। x बराबर 3 रखा जाएगा, 3 रखिए दोनों साइड। 3 दूना 6 में से 1 घटा 5, 5 लेफ्ट साइड 5 है, राइट हैंड साइड a और b शहीद हो चुका है, तो यहां 3 रखे तो 2, तो c इंटू 2, यहां 3 में से 2 घटा 1, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो और सब लॉग में लिखो आंसर। तू लोग इतना सोचती क्या हो रहे, x का वैल्यू 1 रखो तो जल्दी जल्दी, बहुत ही सा धीमी है। वेवरेट निकला, ABC वेवरेट, ये एलसीएम सही है बाबू, देख लो ये नालायक, सही है। चलो पुट x बराबर 1 रख रहे, अब डायरेक्ट उड़ाएंगे बाबू, डायरेक्ट मरने में लिख देंगे। यहाँ 1 तो 1 सही ना, ये 3 और ये -2, 3 दूना -6, तो a बराबर -1/6। सही नहीं है क्या, सही है। चलिए पुट x बराबर, अगर b निकालना है तो a और c शहीद होगा, तो इसमें ये फैक्टर कॉमन है तो -2 रखना होगा। -2 2 रख दिया है बोकबाबू, -2, -4 और 1 -5, -5। चलो बताओ यहां कितना रखे, -2, -3 और ये -5,
माइनस ये 3 और ये -5 +15, तो 15 बी है। तो बी का वैल्यू निकल गया मेरा बाबू -1/3। सी चाहिए, पुट x बराबर अब 3 रखाएगा बाबू, 3 रखेंगे तो इधर हो गया 5, लेफ्ट साइड 5 और राइट साइड में देखो 3 में 1 घटा 2 और इधर 3 और 2 5, 5 दूना 10, ठीक है 10 सी न, तो सी का वैल्यू 1/2। चलिए बाकी फिर दोनों पर सांप चढ़ाइए। क्या इधर सांप चढ़ाएंगे? नाव लिख लेना अपना इंटीग्रेशन में, हम तो यहीं पर करेंगे। यहां लिख देना नाव इंटीग्रेशन दिस देश देश देश, यहां dx, यहां dx, यहां dx। ए बी सी ठोको। ए का वैल्यू कितना? तो -1/6 log mod ऑफ x -1 -1/3 log mod ऑफ x + 2 c 1/2 log mod ऑफ देख लो, यही खेला है मेन। बाकी शॉर्टकट तो समझिए गया सब लोग कि शॉर्टकट से कैसे निकाला जाता है। ये समझ में आया है सब लोग को? चलिए ये अगला जो क्वेश्चन है वो एकदम पार्शियल नहीं लगेगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन है। कितना नंबर है मेरा? है 261, 63, 61 है, 61 है, 261। dx अपॉन क्या है? x - x³। इसमें 3 फैक्टर है। पहले तो x कॉमन, अंदर 1 - x², अब उसका 2 फैक्टर 1 - x × 1 + x। यस सर नहीं करो, लो स्टार्ट। पहले पार्शियल का चेहरा बनाओ। किया है, इसको देखो। यहां के बाद, इस स्टेप के बाद अगर आपको ये दिख रहा है तो समझ जाना कि हम 10 कदम आगे है। ये और ये सेम है। ये दोनों से x कॉमन है, x कॉमन निकालेगा, अंदर 1 - x² बचेगा बाबू। और ये देखो a² - b² का 2 टुकड़ा है, a - b और a + b। आ गया 3 फैक्टर। कितना बार पार्शियल? 3 बार। चलाओ जल्दी से और आंसर लिखो। अब हम शॉर्टकट से निकाल दे रहे। बहुत हो गया आदर सलाम, शॉर्टकट से निकाल रहे। अरे एक तो 2 नॉर्मल से सीखे ना भाई, तो शॉर्टकट इसमें से लगा दो। चलो बता बाबू, शॉर्टकट से क्या करते बाबू? इक्वल्स टू, बताइए 3 फैक्टर 3 बार पार्शियल, a अपॉन x, b अपॉन 1 - x, c अपॉन। शॉर्टकट से निकाल रहे, ठीक है शॉर्टकट। चलो बोलो इसको, इसको मन में 0 0 और x का वैल्यू 0। यहां देखो, यहां 1 है। पुट x = 0 एवरीवेयर एक्सेप्ट हेयर। तो इस ब्रैकेट में जब 0 पुट होगा तो 1, यहां पुट होगा 0 तो 1, 1 गुने 1 1 और ऊपर भी 1, तो 1/1 1। a का वैल्यू 1/x। अब क्या चाहिए? b के नीचे फैक्टर है 1 - x, इसको मन में इक्वल्स टू 0 1, तो 1 आया तो ऊपर तो 1 है बाबू, नीचे यहां 1 रखिए और यहां 1 रखिए, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 1, 2 × 1 2।
तो 1/2 क्या, तो b का वैल्यू 1/2, 1 माइनस एक्स बाबू। अब और क्या चाहिए, c, इससे -1 नहीं है क्या, इससे -1 है, तो ऊपर तो 1 है बाबू, नीचे में -1 यहां रखिए और यहां रखिए। एक आदमी -1 रखवाया और यहां -1 रखेंगे तो +1, तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुने -1 तो -2, -1/2 बोका, यहां -1 और यहां -1 रखना, तो प्लस हो जाएगा ना। तो c का वैल्यू कितना है फेवरेट, -1/2 और डिवाइडेड बाय बोलो 1 + x dx, क्या तीनों लॉग है, चलो बोलो लॉग मॉड ऑफ x, यहां देखो प्लस हाफ लॉग, ए नलायक जो 2-4 ग्राम इंटीग्रेशन जान रहे हैं उसके लिए हम यहां पर चल रहे हैं, 1 माइनस एक्स, अब बट्टे में सिली मिस्टेक -1, ये नहीं दीजिएगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा आपका। ये -1 कहां से आया, x का कोफिशिएंट से। अब फिर बताइए निशा जी, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, हाफ लॉग मॉड ऑफ 1 + x और प्लस c, समझा है फेवरेट। बाकी अरेंज कर करके अपना लिख लो बाबू, जो नीचे -1 लिखा गया उस माइनस को बीच में ले आओ, यहां -1 है, इस -1 को यहां लाओ, यानी साइन बदल जाएगा उसको। चलिए दूसरा नंबर पार्शियल देखो, रिपीटेड है। सेकेंड नंबर देख लो थ्योरी, ये फर्स्ट और थर्ड का भी किए हैं। सेकेंड नंबर देखो रिपीटेड है, 3x - 1 बटे, यहां से शॉर्टकट वे बंद, हाँ मेरा नंबर डालेगा बाबू, इधर आप क्वेश्चन में मेरा ही चलेगा नंबर। सेकेंड नंबर है, अरे इसको रिपीटेड रूट बोला जाता है क्योंकि x - 2 2 बार है, रिपीटेड रूट का पार्शियल है, रिपीटेड फैक्टर। चलो बोलो रूल देखो बाबू, यहां से शॉर्टकट सब बन, जैसे बना रहे थे नॉर्मल से वैसे ABC निकालना होगा। चलो बताओ, पहले इसको बाहर बोलिए, लेट 3x - 1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर, कितना बार पार्शियल, 2 बार। कैसे बोलते थे देखिए यहां पर, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी x - 2, a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन रिपीटेड, रिपीटेड बोले तो x - 2 का होल स्क्वायर। बेहतरीन, यही पार्शियल है, देखो लिखवाए हैं कॉपी पर, देखो। चलिए अब एलसीएम तो सब लोग को पता है कि यही आएगा जो यहां है, तो चलिए एलसीएम सब लोग लेने सीख गए, तो ऊपर तो रह गया 3x - 1, यहां सीख लो ए बुक्का, x - 2 एगो कटा, एगो बच्चा जो जाके यहां चिपकेगा, इससे एगो कटा तो एक बच गया यहां, और ये जो बचा एगो उसके पास चिपक जाएगा, तब बताओ यहां पर a इंटू x - 2, और इसे ये दोनों कटा तो सिर्फ b बचा वहां। एलसीएम सही है क्योंकि एलसीएम यही है यहां पर, तो इसे एगो कटा, एगो बचा, तो एगो बचा वहां जाके चिपका, और ये पूरा पूरी कट गया तो सिर्फ b बचा वहां। चलो अब किसका वैल्यू चाहिए, a और b का, यहां तो कंपेयरिंग है बाबू, चाहे 0 भी पुट कर करके बना सकता है। चलो देखो यहां पर हमको सबसे पहले बी ए निकाल देते कि कंपेयर कर दे कि बी निकाल दे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे, कंपेयर कर, एगो नया चीज सीखो कंपेयरिंग करने, कंपेयरिंग सिखाए करने। देखो यहां पर कंपेयरिंग कैसे करते हैं, इधर देख लो 3x - 1, यहां देखो ax - 2a अब प्लस में b,
गुना कर दिए। अरे मेन सीखो ना कि ये भी निकालते कैसे, उसके बाद तो वैल्यू ठोकने सब लोग जानता है। अरे आइडेंटिटी है, ऐसे जाना जरूरी थोड़ी है। दुनिया कोई वैल्यू रख दो निकल जाएगा वैल्यू। चलो बताओ, अब यहाँ पे कंपेयर कर करके सिखा रहे, तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड कैसे कंपेयर किया जाता है वो सीखिए। दोनों साइड कंपेयर करना, चेहरा से चेहरा मिलाना है। इधर x का कोफिशिएंट है 3 और इधर से x का कोफिशिएंट है a, तो इसका चेहरा इससे मिल रहा है। तो यहां से इधर से x का कोफिशिएंट a, इधर से 3, तो a बराबर 3 निकल गया डायरेक्ट। अब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे क्योंकि x का टर्म था, कांस्टेंट टर्म है। चलिए लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से कांस्टेंट है -1 लिखे, और राइट साइड से ये दोनों नंबर कांस्टेंट है, तो यहां से लिखेगा -2a + b। कंपेयरिंग का मतलब होता है इक्वल करना, इक्वेट करना। a का वैल्यू निकला है क्या, कितना है 3, यहां ठोको -6, तो कितना हो जाएगा -1 बराबर -6 + b, तो b का वैल्यू बोलो 5। क्या बस इतना ही के लिए मर रहे थे, इंटीग्रेशन तो लविंग है सबका। ये देखो ए बुक्का, ये लॉग है और ये 1/x² है, ये लॉग है, ये 1/x² है, बोलबे नहीं करता है। और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x कर देना, दोनों साइड ठोकिए इंटीग्रेशन, और ये और b का वैल्यू चिपका दीजिए। नाउ इंटीग्रेशन, उतार लीजिए पहले। चार गो चैप्टर रह गया है पूरे मैथ में बाबू, सब खत्म हो गया। कौन कौन 4 चैप्टर है, 3D और वेक्टर 2 गो हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया।